दोस्तों आज एक्सप्लेन करने वाले हैं वश लेवल 2 मूवी को। ये वश मूवी का दूसरा पार्ट है। वश मूवी जितनी डरावनी थी ये उससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है। तो बने रहिए आखिर तक क्योंकि अब जो खुलासे होंगे वो आपके होश उड़ा देंगे। फिल्म की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां स्कूल की छत पर खड़ी होती हैं और अचानक सभी लड़कियां एक एक करके नीचे छलांग लगा देती हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये हम आगे जानेंगे क्योंकि अब जो राज सामने आएगा वो दिल दहला देगा। इसके बाद सीन कट होता है अथर्व और उसकी बेटी आर्या पर। अब उसकी फैमिली में यही दोनों बचे हैं, लेकिन आर्या अभी भी प्रताप के वशीकरण में फंसी हुई है। अथर्व ने प्रताप से बदला लेने के लिए उसे जंजीरों में जकड़कर कैद कर रखा है। अब सीन बदलता है। लड़कियां स्कूल जाने के लिए बस में बैठती हैं। सब बहुत खुश हैं, हंस रही हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ये एक गर्ल्स स्कूल होता है। लंच टाइम में सभी स्टूडेंट्स कैंटीन में जाकर खाना खाने लगती हैं, लेकिन यहीं से उनकी मौत की घड़ी शुरू हो जाती है। जैसे ही सभी लड़कियां खाना खाती हैं, पूरा कैंटीन अचानक सन्नाटे में डूब जाता है। सभी लड़कियां डरने लगती हैं, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे वो किसी अनजानी ताकत से घबरा रही हों। तभी एक आदमी कैंटीन के अंदर आता है और कहता है, मैं जो भी बोलूंगा सभी को वैसा ही करना होगा। इसी बीच एक मैडम बाहर किसी को छत से नीचे गिरते हुए देख लेती है। वो घबराकर देखने के लिए दौड़ पड़ती है। नीचे गिरी लड़की तड़प रही होती है। उसे देखकर मैडम डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। वॉचमैन दौड़ कर आता है और प्रिंसिपल मैडम को बाहर ले जाता है। ये सब देखकर प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत छत की ओर भागती है। छत पर पहुंचने पर कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं, डरी सहमी, उनकी आंखों में आंसू। वो मैडम से गुहार लगाती हैं, मैडम प्लीज हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते। एक लड़की रोते हुए कहती है, एक अंकल ने कहा है कि शाम के 3 बजते ही हमें यहाँ से कूदना होगा। मैडम को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही घड़ी 3 बजाती है सभी लड़कियां एक एक करके नीचे छलांग लगा देती हैं। असल में उस आदमी ने लड़कियों के खाने में वशीकरण मंत्र मिला दिया था और जैसे ही उन्होंने खाना खाया वो सब उसकी जाल में फंस गईं। वो आदमी कौन था, उसका मकसद क्या था, ये हम आगे जानेंगे। अथर्व कुछ सामान खरीदने मार्केट जाता है, तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है जिसमें उसी स्कूल की लड़कियों के बारे में बताया जा रहा था। अचानक लड़कियां न चाहते हुए भी छत से नीचे कूद गई थीं। पुलिस भी इस केस को सुलझाने में लगी थी। अथर्व ये न्यूज सुनने के बाद जल्दी जल्दी कहीं जाने लगता है। घर आकर सीधा गुस्से में प्रताप से पूछता है, तेरे जैसे और कितने हैं जिन्हें वशीकरण करना आता है। हम देखते हैं कि अथर्व ने प्रताप को जानवर की तरह जंजीरों में बांध रखा था, यहाँ तक कि उसकी जीभ भी काट दी थी। अथर्व भी अब साइको बन चुका था क्योंकि प्रताप ने उसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया था, उसकी सारी खुशियां छीन ली थीं। इधर पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। तभी एक लड़की पुलिस ऑफिसर के पास आकर कहती है, उसने मैसेज दिया था आपके लिए। प्रताप अंकल को ढूंढो। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही दूसरी लड़की बोलती है, मैंने पहला मैसेज दे दिया, तुम अब शुरू कर सकते हो। ये सुनते ही लड़कियां पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं। वे सभी लोगों पर हमला करने लगती हैं, आसपास के इलाकों में भी हमला करती हैं, बस में चढ़कर उसका एक्सीडेंट करवा देती हैं और पेट्रोल पंप में आग लगा देती हैं। पूरे इलाकों में डर का माहौल बना जाता है। उधर अथर्व सोच में पड़ जाता है कि इन लड़कियों पर वशीकरण किसने किया होगा। वह स्कूल जाने का फैसला करता है। उसने प्रताप को जंजीरों से कसकर बांध दिया था और उसके मुंह को भी नहीं छोड़ा, उसे भी जंजीर से जकड़ दिया। सभी पेरेंट्स डरे में थे। पुलिस ऑफिसर उन्हें समझाता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तभी एंट्री होती है अथर्व की, जो सबको बताता है, प्रताप मेरे पास है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अथर्व आगे कहता है, लड़कियों पर वशीकरण किया गया है, जिसने भी ये वशीकरण किया है लड़कियां सिर्फ उसी की बात मानेंगी। तभी सामने आता है प्रताप का छोटा भाई वर्धा, जिसने इन लड़कियों पर वशीकरण किया था। वह एक लड़की से कहता है, अपने हाथों की नसें काट। लड़की बिना कुछ सोचे अपने हाथ पर बार बार वार करने लगती है। जब पुलिस ऑफिसर उसे बचाने की कोशिश करता है तो दूसरी लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है। वर्धा सभी पेरेंट्स से कहता है, यहाँ से चले जाओ, लेकिन कोई नहीं जाता। फिर वर्धा एक लड़की को गन देकर कहता है, जो भी यहाँ से जाने से मना करे उसे गोली मार देना। शुरुआत अपने पेरेंट्स से करो,
लड़की अपने माँ बाप को ही गोली मार देती है क्योंकि वे जाने से इनकार कर देते हैं। धीरे धीरे जो भी इनकार करता है उन्हें गोली मार दी जाती है। वशीकरण इतना खतरनाक हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था। वर्धा फिर अथर्व से पूछता है, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? तू उसे कैसे जानता है? अथर्व कहता है, प्रताप ने मेरी बेटी पर वशीकरण किया था। 12 सालों से मेरी बेटी उसी वशीकरण में फंसी हुई है। तेरे भाई को मैंने कैद कर रखा है 12 सालों से। वर्धा ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, मेरे भाई को आजाद कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अथर्व जवाब देता है, पहले मेरी बेटी आर्या को वशीकरण से आजाद कर, फिर मैं तेरे भाई को छोड़ दूंगा। वर्धा मान जाता है और प्रिंसिपल को बस का इंतजाम करने को कहता है। डरी हुई प्रिंसिपल उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वर्धा सभी लड़कियों को लेकर अथर्व के घर की ओर जाने लगता है। बातों बातों में वर्धा बताता है, मुझे मेरे भाई से कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी हैं, जिससे मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। दोस्तों, कुछ देर बाद अथर्व के घर पहुंच जाते हैं। वर्धा सारी लड़कियों को आदेश देता है, इस घर के चारों तरफ फैल जा और जो भी अंदर आने की कोशिश करे उसे जान से मार देना। कुछ लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता है। इसी बीच वर्धा की मुलाकात प्रताप से होती है, जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके सफेद बाल, बदबूदार शरीर और गुस्से से भरी आंखें देखकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। वर्धा अथर्व पर चिल्लाने लगता है और गालियां देता है। अथर्व शांत रहकर बोलता है, मेरी बेटी को वशीकरण से आजाद कर दो। वो अपनी बेटी आर्या को उसके सामने ले आता है। वर्धा पूछता है, क्या तुमने मेरे भाई से कुछ उधार लिया था? अथर्व थोड़ी देर सोचता है और जवाब देता है, हाँ, एक बार 10 रुपए का चाय पिलाया था। ये सुनकर वर्धा कहता है, तो वो 10 रुपए लौटाओ। अथर्व तुरंत दौड़कर पैसा लाता है और प्रताप के हाथ में 10 रुपए रख देता है। जैसे ही पैसे हाथ में रखता है, आर्या वशीकरण से आजाद हो जाती है। आर्या जोर जोर से चीखने लगती है और प्रताप पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। इसी बीच वर्धा अपने भाई प्रताप को भी आजाद कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका भाई अब कभी बोल नहीं पाएगा, तो वो आगबबूला होकर अथर्व पर टूट पड़ता है। वर्धा अथर्व को मारने लगता है और उसकी बेटी आर्या को जमीन पर घसीटने लगता है। तभी अथर्व अपनी चाल चलता है। अचानक चारों ओर बहुत तेज आवाजें गूंजने लगती हैं, जिनसे सबके कान फटने लगते हैं और दर्द सहन करना मुश्किल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर अथर्व वर्धा पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। दोनों भाइयों को पकड़कर जंजीरों से बांध देता है और कमरे में कैद कर देता है। कुछ देर बाद अथर्व पुलिस ऑफिसर से कहता है, इन्हें मार देना तो आसान मौत होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोनों तड़प तड़प कर दर्द का एहसास करें। पुलिस भी उसकी बात मान लेती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं, अथर्व और आर्या अपने घर की छत पर खड़े हैं और यहीं पर यह डरावनी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही हॉरर थ्रिलर मूवी सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल टीडी मूवी एक्सप्लेन्ड के साथ। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जल्द ही हम एक और हॉरर मूवी लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिए।